गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने 9th लेक्चर में क्या किया था, हमने 9th लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व की थी जो हमारी 1 नंबर के क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गई थी, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th नंबर का क्वेश्चन। ओके, ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर नहीं करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्या रहेगा, 9th क्वेश्चन रहेगा। 9th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm. Okay, how much current would flow through 12 ohm। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, एक बैटरी है मेरे पास 9 वोल्ट की, मतलब बैटरी दी है, मतलब मुझे क्या दिया है, वोल्टेज की वैल्यू दे दी है। ओके, उसके बाद बोला गया है कि ये बैटरी कनेक्टेड है सीरीज में विद ऑल दिस रजिस्टर, और हमें सारे रजिस्टर मतलब 5 रजिस्टर है, तो ये बैटरी 5 रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, मतलब कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड हो गई, ये हो गई अपनी बैटरी। ओके, और यहाँ पे ये रजिस्टर्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, तो हमें क्या पता करना है कि 12 ओम के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखो ये सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन में हमने पढ़ा है कि करंट तो सेम रहता है, मतलब 12 ओम रहे या 0.2 रहे या 0.3 रहे या 4 रहे या 0.5 रहे, करंट तो सेम ही फ्लो होगा। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिंपली पहले आरएस पता करना है। आरएस क्या होता है, सीरीज। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1.4 प्लस 12, तो टोटल कितना आ जाएगा, 13.4 ओम्स। तो मतलब मेरी आरएस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 13.4 ओम्स आ गई, राइट। तो अब मैं ओम्स लॉ लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे रजिस्टर पता है, वोल्टेज पता है, करंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे आरएस कितना दिया है, यहाँ पे 13.4, और मुझे वोल्टेज कितना मिला है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या दी गई है, 9 वोल्ट, और करंट हमें पता करना है। तो बाय ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR होता है, तो अगर हम I के टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू 9, यहाँ पे 13.4, तो देखो इसको आप 90 बाय 13.4 भी कर सकते हो। क्या किया मैंने, यहाँ का ये पॉइंट हटा के नीचे में 10 लगा लिया, और वो 10 को ऊपर लेके जाके कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन सॉल्व किया, और मैंने करंट की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पे आपकी करंट की वैल्यू क्या आती है, 0.67 एम्पियर। अब कुछ कैसे भी कैलकुलेशन रखो, कैलकुलेशन डजेंट मैटर, आपके हिसाब से आपको जो इजी कैलकुलेशन लगता है, आंसर आपका आता है 0.67 एम्पियर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है हमारा, 0.67 एम्पियर। अब वो 12 ओम उन्होंने पूछा है, तो 12 ओम के थ्रू 0.67 एम्पियर हो रहा है, बट रादर देन दिस 0.2 के अक्रॉस भी 0.67 एम्पियर हो रहा है, 0.3 के अक्रॉस भी 0.67 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है। जितने भी रजिस्टर दिए हैं उन सब के अक्रॉस सेम करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो करंट सेम रहता है। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मेरे पास रजिस्टर्स की वैल्यू है दैट इज 176। आर की वैल्यू क्या दी है मुझे 176 ओम। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट।
इसके अलावा मुझे करंट की वैल्यू दी है दैट इज़ 5 एम्पियर और मुझे वोल्टेज की वैल्यू दी है दैट इज़ 220 वोल्ट। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि मैं ऐसे कितने रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करूँ ताकि मेरा ये जो है ना सब सेटिस्फाइड हो जाए। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी अ करंट, मतलब ये 5 एम्पियर करंट और वोल्टेज 220 वोल्टेज ये सब कैरी ऑन हो, ये सब सेटिस्फाई करे ऐसे। इसलिए मुझे ऐसी केस के लिए मुझे ये जो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू दी गई है 176, ऐसे कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स मुझे पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो देखो पैरेलल का वर्ड है तो ऑब्वियसली आरपी तो आएगा ही, तो आरपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r। तो पर मुझे तो पता नहीं है मैं कितनी बार ऐड करूं, मुझे पता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या कर लिया, लेट x नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड, x नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको कंसिडर कर लो, लेट कर लो, सपोज कर लो, नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड। तो मुझे पता नहीं था कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने चाहिए, तो मैंने उसी को x कंसिडर कर लिया। तो अब मेरा 1/rp क्या आ जाएगा, x टाइम्स 1/r, राइट। और 1/r की वैल्यू क्या दी है मुझे, मल्टीप्लाइड बाय 176। तो मेरा 1/rp क्या आया यहाँ पे, 1/rp इज इक्वल टू x बाय 176 आया। तो यहाँ से rp की वैल्यू क्या है मेरी 176 बाय x, राइट। तो अब हमारे पास ओम्स लॉ भी है। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू v, ओम्स लॉ इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू i r, राइट। बट देखो r के टर्म्स में दैट इज rp की टर्म्स में एक अननोन है दैट इज x, x हमें पता नहीं है, यहाँ पे x लिखो, सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा। तो rp की वैल्यू में एक हमारा क्या है, अननोन टर्म है, तो हम आरपी को क्या रखेंगे, अलग रखेंगे यहाँ पे ओम्स में। क्यों, जहाँ पे अननोन टर्म रहती है उसको अकेला रखो हमेशा, ताकि वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा v/i। तो अब आरपी की वैल्यू, इसको आरपी के टर्म्स में लिख सकते हो आप। तो आरपी की वैल्यू क्या है हमारी 176/x, और वोल्टेज की वैल्यू क्या दी है आपको चेक कर लेंगे। वोल्टेज की वैल्यू दी है 220 और करंट है 5 एम्पियर। तो बस यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पुट करो, ये हो गया 220 और करंट हो गया हमारा 5। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x मल्टीप्लाइड बाय 220 इज इक्वल्स टू 176 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो 176/5 डिवाइडेड बाय 220 हो जाएगा। देखो 5 से कट हो रहा है, ये हो जाएगा 4 x इज इक्वल्स टू 176/44। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर मुझे कितने लग रहे हैं, 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कितने रजिस्टर को हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, 4 रजिस्टर को। तो ये हो गया इसका आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला जा रहा है शो हाउ यू वुड connect three resistors, each of resistance 6 ohm, 6 ohm. So combination has resistance of पहला है 9 ओम, सेकेंड है 4 ओम। तो देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मेरे पास 3 रजिस्टर है, लेट सपोज R1 R2 R3, तीनों की वैल्यू है 6 ओम। मुझे तीनों रजिस्टर का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो उसके आंसर आएंगे 9 ओम एंड 4 ओम, ओके। तो हमें ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब मुझे कंबाइन करने हैं सारे रजिस्टर को, तो हमने कॉम्बिनेशन के लिए क्या पढ़ा है, एक सीरीज पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है, पैरेलल पढ़ा है, राइट। यही 2 कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करके देख लेते हैं। हमने क्या किया है, R1 को 6 ओम कंसिडर कर लिया, R2 को 6 ओम कंसिडर कर लिया और R3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 3 रजिस्टर है इसीलिए हमने R3 तक कंसिडर किए हैं। तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2
प्लस R3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 6 + 6 + 6 क्या आ रहा है, ये 18 ओम्स आ रहा है। तो क्या ये रिक्वायर्ड है? नहीं, रिक्वायर्ड तो 9 ओम और 4 ओम्स है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, तो सीरीज में कनेक्ट नहीं करना है। फिर पैरेलल के लिए चेक कर लेते हैं। पैरेलल के लिए क्या था, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/6 + 1/6 + 1/6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3/6 हो जाएगा। इसको कट करो तो क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/RP क्या है हमारा 1/2। दैट मीन्स RP की वैल्यू क्या आई हमारी 2 ओम्स आई। तो क्या ये रिक्वायर्ड है? नहीं, हमें रिक्वायर्ड क्या है 9 ओम एंड 4 ओम्स। तो ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया। तो अब हम चेक करेंगे सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करके। तो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, पहले R1 को R2 के साथ पैरेलल में रख देते हैं और उसके साथ R3 को सीरीज में रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। सो R1 एंड R2 are connected in parallel, ओके। और इनका इक्विवेलेंट जो है, इक्विवेलेंट इज connected in series with R3 मतलब जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो क्या है R3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/R1 + 1/R2। तो ये क्या हो जाएगा 1/6 + 1/6। तो ये हो गया आपका 2/6, ये कट हो गया 1/3 हो गया। तो 1/RP क्या आया आपका 1/3। तो RP की वैल्यू क्या आ गई आपकी, RP = 3 आ गया। अब ये जो है कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया RP और ये हो गया R1। ये RP = आपको मिला 3 ओम, यूनिट लिखो। और यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 ओम ऑलरेडी है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली सीरीज में सॉल्व करना है हमें। क्या हो जाएगा RP + R3। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 ओम्स। तो हमें 9 ओम्स तो चाहिए था, मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन सही आ गया है। ठीक है, अब वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम। एक और कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा क्योंकि 4 ओम्स हमें आंसर लाना है ना। फर्स्ट 9 ओम्स तो आंसर आ गया, अब 4 ओम्स भी लाना है। तो 4 ओम्स के लिए हम कुछ इस तरीके से कर लेते हैं कि ये R1 और यहाँ पे R2 और R3 को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। ये ट्रायल एंड एरर है, बस करके देख रहे हैं। ये R1 R2 और ये हो गया R3। तो यहाँ पे R2 and R3 are connected in parallel, okay, सॉरी इन सीरीज में कनेक्टेड है ये दोनों, सॉरी इन सीरीज। और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में कनेक्ट है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद R1। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। RS = क्या आ जाएगा R2 + R3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 + 6। तो RS क्या आ गया हमारा यहाँ पे 12 ओम आ गया। ओके, अब ये किसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल में R1 के साथ। तो हमारा RP जो है, जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा RS + 1/R1। तो इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/RP = 1/RS की वैल्यू क्या है 12 आई, R1 की वैल्यू क्या है 6 है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं, इसलिए हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 12। तो ये आ गया आपका 3/12। ये कट हो जाता है, दैट इज 1/4 आया, मतलब 1/RP आपका आया 1/4। तो RP की वैल्यू क्या आ गई 4 ओम्स, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी हमारा सही निकला, राइट। तो ये हो गए हमारे कॉम्बिनेशन ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम आज कवर कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है सेवरल इलेक्ट्रिकल bulbs designed
several bulbs are designed to be used on 220 volt electric supply, 220 volt electric supply line, ओके। आर रेटेड मतलब यहाँ पे पावर दी है हमें, आर रेटेड 10 वैट। हाउ मेनी लैम्प्स, दैट मीन्स बल्ब की ही बात कर रहे हैं वो, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी connected in parallel with each other, across two wire of 220 volt line if maximum allowable current, यहाँ पे मैक्स है ये, मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, करंट इज 5 एम्पियर, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर, लेट मी चेक हमारा क्वेश्चन नंबर, इसके पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, वो नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना हमने, नंबर रजिस्टर 1/76 आया था, ये है नो 76 वाला, हाँ इसके क्वेश्चन नंबर 10 के सिमिलर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा ये छोटा क्वेश्चन है, इसी का लेंदी वर्जन वो है। यहाँ पे आपको ये 176 ओम दिया हुआ था, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ये 176 ओम भी कैलकुलेट करना है। तो हम पहले ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आर की वैल्यू डायरेक्ट दी गई थी, दैट इज 176 ओम, ओके। वहाँ पे हमें दी नहीं है, तो हम पहले ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ओके। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो मेन क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, रुको वेट अ मिनट, यस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। हमें वोल्टेज की वैल्यू दी है, दैट इज 220 वोल्ट है, और हमें पावर दिया है, दैट इज 10 वैट है, और हमें करंट भी दिया है, दैट इज 5 एम्पियर। पर हमें रजिस्टर नहीं दिया है, आर की वैल्यू नहीं दी है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो करनी है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पावर के फॉर्मूला से पता करेंगे, दैट इज V²/R, राइट। अगर हम इसको R की टर्म्स में लिख ले तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे V²/P, राइट। तो V की वैल्यू क्या है हमारी 220 स्क्वायर, और P वैल्यू दी है हमें 10। तो यहाँ से हमारा रजिस्टर कितना आ गया, ये सिमिलर टू 10th नंबर का क्वेश्चन है। वहाँ पे जैसे हमें 176 दिया था, वैसे ही हमें यहाँ पे ये रजिस्टर की वैल्यू पता कर रहे हैं। हमें 176 ओम्स था वहाँ पे, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 220 मल्टीप्लाइड बाय 220/10, यहाँ से 0 कट हो गया, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 4840 ओम्स। तो ये तो हो गया एक रजिस्टर की वैल्यू। अब हम टोटल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, RT, वो कैसे पता करेंगे, ओम्स लॉ से पता करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V/I, तो V क्या दिया आपको 220 दिया, यहाँ पे 5, राइट। तो कट कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 44। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारा 44, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 44 है, और उसमें सेपरेट रेजिस्टेंस हमारे आ रहे हैं। मतलब कैसा हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है सारे, तो हमें ये पता है कि ये 4840 के है, ओके। और इनका पैरेलल में जो इक्विवेलेंट RP आता है वो हमने RT से डिनोट किया है, वो कितना है हमारा 444 ओम्स आया है। तो अब बस हमें सिंपली नंबर ऑफ रेजिस्टर्स पता करने हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। क्या किया था हमने क्वेश्चन नंबर 10 में, 1/RP किया था, 1/RP नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को हमने x कंसिडर कर लिया था, मल्टीप्लाइड बाय 1/R। तो यहाँ पे RP की वैल्यू पता है हमें, R की भी वैल्यू पता है, RP की वैल्यू क्या है 44 आई है, इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4840। तो बस हम सिंपली यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया x 4840, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू 4840
डिवाइडेड बाय 44। 11 से कट हो रहा है ये, देखो 11 4 जा 44, देन 11 यहाँ पे 4 अगेन 4 0, यहाँ से फिर से कट हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0, मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 1 1 0, तो मतलब नंबर ऑफ लैम्प्स कितने कनेक्टेड है 1 1 0 लैम्प्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 1 0 लैम्प्स। तो टोटल आंसर हमारा कि 1 1 0 लैम्प्स को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। ओके, सो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू।